Hello guys, good morning everyone. Welcome to Infinity Study First Step of Success. स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग को पता है मंडे टू सैटरडे जो है आपका एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग कवर करते हैं 10th का जनरल साइंस, ठीक है। और बाकी का शेड्यूल जो है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका वीडियो मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है वो आपको दिखाया जाता है, तो वो आपको शेड्यूल्ड ही दिखाया जाता है। तो वहाँ पे आपको शेड्यूल्ड जो है मिल जाएगा कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपको जो है एक चीज़ नहीं दिखेगा आपको कि ये क्लास जो है मंडे टू सैटरडे होती है। तो मैंने ये जो है आप लोग को बता दिया कि ये क्लास जो है आपका मंडे टू सैटरडे होती है, ठीक है। चलिए, तो बात करें, मैंने जो है आप लोग को कल कहाँ तक बताया था। कल मैंने आप लोग को एल्केन्स के बारे में बताया था, ठीक है। एल्केन्स में मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स का जो फार्मूला होता है तो वो क्या होता है, वो आपका होता है क्या, CnH2n। क्या होता है आपका CnH2n+2। ये आपका किसका होता है, एल्केन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने जो है आपको बता दिया था। और 1 से लेके जो है 10 तक मैंने आपको इसका जो है प्री मतलब एक ग्रुप होता है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि जैसे कि सपोज दैट अगर आपका एक रहा कार्बन तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 रहा तो ईथ बोलते हैं, ठीक है। 3 रहा तो प्रोप बोलते हैं, 4 रहा तो ब्यूट। इस तरह से मैंने आपको 10 तक बताया है, ठीक है। और उसी के साथ जो है क्या लगता है, जैसे कि ये एल्केन ग्रुप का है आपका, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ANE आ रहा है, ठीक है। तो एल्केन हो गया। और हिंदी में बात करें आप लोग, तो हिंदी में आपको लोग का लिखा हुआ रहेगा मतलब हिंदी में आप लोग का लगेगा क्या, एन लगता है, ठीक है। जैसे कि एन कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था मिथ, ठीक है। और इसमें एन जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिथ बताया था मैंने आपको, इसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या, एन, यानी इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। उसी तरह से आप लोग का अगर इथेन है तो क्या हम लोग, मैंने बताया था आपको एथ। हाँ, इसको हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, एथ लिखा जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एथ होता है तो इसको क्या लिखेंगे, एथेन लिख सकते हैं। बहुत जगह जो आपको इथेन देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेंशन लेने आप लोग को टेंशन लेना नहीं है उतना, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक ही चीज़ है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आप लोग को कल बता दिया था, ठीक है। इसी वजह से जो हिंदी में आपको एक ही चीज़ जो है बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको जो है नेम को इंग्लिश में ही लिखने का, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको सिंपल सा देखने को मिलेगा आपका इस तरह से, ठीक है। ईथ देखने को मिलेगा और इसमें जो ANE जुटा हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पे क्या जुटा हुआ है, यहाँ पे आपका है ANE। ये देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ANE है, यानी लास्ट वाला आपको देखना है 3 वर्ड को, ठीक है, 3 लेटर को देखना है आपको। तो इसमें आप लोग को पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रुप का है, ठीक है। तो अगर ये एल्केन ग्रुप का रहा तो आप लोग फार्मूला पुट करेंगे CnH2n+2, जहाँ n क्या है, n है आपका कार्बन की संख्या। n के जगह पे क्या रखना है, कार्बन की संख्या रखना है, तो आपका बन जाएगा। जैसे मैंने आपको कल दिया था होमवर्क में, मैंने आपको कल क्या पूछा था, चलिए मैंने आपको यहाँ पे पूछा था कल कि ऑक्टेन, क्या पूछा था आपको, ऑक्टेन। ये मैंने आपको कमेंट में इसका रिप्लाई देने को बोला था, ठीक है। ऑक्टेन यहाँ पे मैंने देख रहा है ANE है, तो समझ में आ गया कि ये किस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का है। यहाँ पे मैंने अब फॉर्मूला कौन सा लेना है, फॉर्मूला आप लोग को लेना है यहाँ पे, ओके। फॉर्मूला लेना है आपको यहाँ पे ANE वाला का, मतलब एल्केन ग्रुप का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CnH2n+2। ये आपका किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है एल्केन का। तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन मतलब कितना होता है, कार्बन का हमको 8 लेना है यहाँ पे, यानी C8। उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, H देना है, 2n+2, यानी 2n+2 करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 2 × 8, यानी बात करें यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 दूना कितना 16 और प्लस में 2, ठीक है, कितना हो गया। यहाँ पे 2n है तो 2n का मतलब क्या, 2
इंटू यहाँ पे n का मान 8, उसके बाद प्लस में कितना है, प्लस में 2 है, ओके प्लस में 2, तो यहाँ पे मैंने 2 इंटू 8 किया तो यहाँ पे कितना आया 16 आया, और प्लस में 2 किया तो यहाँ पे 2, यानी कितना 16 टू 18, यानी कितना हो जाएगा ये C8 और H18। किस तरह से आया ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप बहुत सारे फार्मूला जो है बना सकते हैं, बहुत सारे यौगिक के नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी में जो है आप लोग को एक चीज़ और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, द्विबंधन, ठीक है। यानी इसको जो क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड वाला हम लोग जो है कंपाउंड देखने वाले हैं, ठीक है। तो यानी उसको क्या बोलते थे अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त, तो असंतृप्त वाला अब हम लोग देखने वाले हैं। बात करें यहाँ पे असंतृप्त की, तो असंतृप्त मैंने आपको बताया था, असंतृप्त में क्या होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में जानने से पहले आप लोग जो है क्या हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे एल्कीन। चलिए तो बात करते हैं हम लोग किसकी, एल्कीन ग्रुप की, ओके। तो एल्कीन ग्रुप जो होता है तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। और चलिए तो एल्कीन जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का फॉर्मूला आपका होता है CnH2n, ठीक है, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका जो है आपको देखने वाला मतलब पॉइंट है ये आपका लास्ट में ENE को देखिए, ठीक है। जैसे हम लोग एल्केन में क्या देखते थे, एल्केन में देखते थे हम लोग ANE, एल्केन में क्या देखते थे ANE, और इसका लास्ट पॉइंट आपका क्या है ENE को देखना है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए आपको इथीन का फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, ओके। इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको इथीन लिखा हुआ दे देगा, इसका फॉर्मूला दे बोलने के लिए बनाएगा, मतलब बताएगा कि आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूला बनाना है, आपको केमिकल फार्मूला पूछ देगा, या फिर आपको क्या करेगा, या फिर आपको केमिकल फार्मूला दिया हुआ रहेगा और आपसे नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग दोनों को जो है सीख लीजिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे इथीन दे दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे N क्या होता है, सबसे पहले N होता है आपका कार्बन की संख्या, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ईथ किसका होता है, ईथ मैंने आपको बताया था कि कार्बन की संख्या 2 लेना है ईथ में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ईथ में 2 लेंगे कार्बन की संख्या, उसके बाद आपका H है तो H लिखेंगे, और उसके बाद 2N है, यानी 2N का मतलब 2 इंटू N, तो यहाँ पे मेरा 2 है और N का मान भी 2 है, तो यानी 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं N बराबर क्या रखना है, N बराबर मैंने आपको 2 लिया। इसी तरह से आपको अगर पूछ दिया पेंटीन, तो पेंटीन का क्या होता है, पेंटीन का होता है 5 आपका, तो N बराबर यहाँ पे क्या लेना है पेंटीन, PENT, उसके बाद लास्ट में क्या देना है ENE, ठीक है। इसी से आप लोग का पता चलता है कि एल्कीन ग्रुप का है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको N बराबर 5 लेना है, यानी C5 हो गया, और उसके बाद H आपका कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको 2 तरह से पूछा जा सकता है, मैंने अभी तुरंत आपसे डिस्कस किया, या तो ये फार्मूला आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये फार्मूला आपको दे देगा, ठीक है, और आपसे नाम पूछ लेगा, चलो इसका नाम बताओ, केमिकल, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। आपको 2-3 फार्मूला दे दिया जाएगा, इसका नाम बताओ। या फिर आपको पूछ लिया जाएगा, क्या पूछेगा आपसे, या फिर आपसे पूछेगा कि इसका जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ, ठीक है, यानी केमिकल, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ, उसके बाद जो है आपको ये क्या करेगा, सॉरी आपको केमिकल फार्मूला पूछेगा, ठीक है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पेंटीन, ठीक है, पेंटीन, हेक्सीन, एप्टीन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग N का मान रख लीजिएगा, और N का मान किस तरह से रखिएगा ये मैंने आपको कल ही बताया है। जैसे कि अगर मिथ रहा तो 1, ईथ रहा तो 2, प्रोप रहा तो 3, ब्यूट रहा तो 4, ठीक है, इस तरह से आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एल्कीन ग्रुप का बनाएंगे आप लोग। उसके बाद बात करें हम लोग अब किसकी, चलिए तो उम्मीद है आप लोग को, अच्छा हिंदी वालों के लिए जो है हिंदी में आप लोग को इस तरह से रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका एथीन, ठीक है, उसमें क्या रहता था एथेन रहता था, ओके, इसमें क्या रहेगा इन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा इथीन है, ठीक है, या फिर आपका इस तरह से रहेगा लिखा हुआ एथीन,
ठीक है। तो आप दोनों देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपका एल्किन ग्रुप में ही आता है। इस टाइप के जो है सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप लोग का क्वेश्चन जो भी रहेगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, तो आप क्या कीजिएगा उसका इंग्लिश वाला टाइप में, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो क्या कीजिएगा इंग्लिश वाला टाइप में देखिएगा। आपका यहाँ पे ENE अगर लगा हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि ये किसका है, एल्किन ग्रुप का है, और उसको जो है ईजिली आप लोग CnH2n वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है एल्किन ग्रुप का था। आगे हम लोग देखने वाले हैं अब किसका, एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, तो एल्काइन ग्रुप की बात करें अगर, तो एल्काइन ग्रुप का होता है आपका YNE। आपका जो लास्ट में देखने का बात है, क्या देखेंगे आप लोग, YNE। ठीक है, तो YNE देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें इसकी फार्मूला की, तो इसका फार्मूला आपका CnH2n-2, ये किसका है, एल्काइन का फार्मूला है। ठीक है, वो जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया वो किसका था, एल्कीन का था। थोड़ा थोड़ा वर्ड का डिफरेंस है, कुछ ही लेटर का डिफरेंस है। अगर थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक कर दिया तो समझ जाइए कि आप लोग का जो है ये आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो समझ लीजिए तो 2-3 मार्क्स आपका कट। ठीक है, तो इस वजह से जो आप लोग क्या करना है, आपका लास्ट वाला जो 3 लेटर है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, एल्काइन की। तो एल्काइन का बात करें यहाँ पे तो उसी तरह से जिस तरह से मैंने लिया था, मान के चलिए यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, इथाइन का फॉर्मूला आपको बताना है, किसका, इथाइन का। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में क्या, YNE, तो सीधा फार्मूला पुट करूँगा क्या, यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ क्या, CnH2n-2, n के जगह पे क्या पुट करना है, 2, तो 2 पुट करने के लिए हमको क्या लेना होगा, C2, उसके बाद H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2n की बात करें तो 4 मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी क्या हो जाएगा C2H2। ठीक है, ओके, तो साथ में जो है इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देख लीजिए, मैंने आपको उसमें से नहीं बताया था। ठीक है, तो मैं सबको जो है अभी एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले जो है इसका फार्मूला पहले जो है देख लीजिए। ठीक है, ये आपका इथाइन हो गया। इसके बाद हम बात करें आपका क्या, कुछ भी दे दे आपको, मान के चलिए आपको क्या दे दिया, हेप्टाइन दे दिया, क्या दे दिया, हेप्टाइन। तो हेप्टाइन जो होता है, हेप्टाइन कितना होता है, सबसे पहले ये देख लेंगे हम लोग, वो जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, तो हेप्टाइन कितना का होता है, 7 का। तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 7 रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे C7, उसके बाद H लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे में हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, इस पर बैठा रहे हैं, n के जगह पे 7 रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी हिंदी मीडियम में कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में इतना तो आप लोग समझ सकते हो यार, इंडिया में रहते तो हिंदी इंग्लिश का उतना इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H12। ठीक है, C7H12, ये किसका हो गया, हेप्टाइन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सबका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसका जो है क्या बनाओ, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या देख लेंगे, सबका स्ट्रक्चर देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इथेन का। इथेन का, तो इथेन का क्या होता है आपका फॉर्मूला, डायरेक्टली में यहाँ पे पुट कीजिए, इथेन यानी कार्बन 2 का पूछ रहा है, CnH2n+2 होता है, यानी इसमें क्या करना है, दुगना करके 2 जोड़ना है, तो दुगना करके 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H6 हो जाएगा। इथेन का फॉर्मूला हो गया। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना आपकी इस तरह से 2 कार्बन बनाइए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, हाइड्रोजन सभी जगह पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे मैं डैश दे रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको हरा कलर का दिख रहा है वहाँ पे आप क्या कीजिए, H का मान पुट कर दीजिए, यानी H रख दीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग टोटल H को गिनेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे दीजिए H, यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे दीजिए, और एक यहाँ पे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 6 हो गया। इथेन का आपका स्ट्रक्चर बन गया। इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं बात करूँ एल्कीन ग्रुप में, तो एल्कीन ग्रुप में हम लोग किसका लेंगे, इथीन का। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए ANE है। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं,
ENE का। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इथीन। इथीन ENE मैंने यहाँ पे लिया। चलिए इसका फॉर्मूला की बात करें तो क्या था, CnH2n, ठीक है, यानी n रहेगा जितना उसका दुगना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे n कितना, इथेन मतलब क्या 2 है, तो सीधा इसका दुगना क्या लिख दो, 4 लिख दो, हो गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है CnH2n होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनेगा। यहाँ पे C कितना है, 2 है, 2 ले लिया मैंने आपको बताया था कि इथेन में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड आप कहीं एक जगह ही पुट करेंगे, ठीक है, हर जगह नहीं पुट करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं चलो एक और बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं इथेन का बना रहा हूँ, पहले चलिए इथेन का बनाने दीजिए, ठीक है। C2 हो गया डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन 2 परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, और H4 यानी एक H यहाँ पे दीजिए, एक H यहाँ पे दीजिए। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, 2 हो गया, एक यहाँ पे दीजिए, 3 हो गया, एक यहाँ पे दीजिए, 4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो है इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच 4 मतलब हो गया ऐसा संयोजन बंधन, ठीक है। और ये आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर सकते हैं। जैसे देखिए इस कार्बन का देखिए, एक यहाँ पे आपका हो गया, 1 मिनट, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, और ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। अब हम लोग इस कार्बन की बात करें, दूसरे वाले कार्बन की, तो दूसरा वाला कार्बन में आप लोग देखिए आपका 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, उसके बाद 3 यहाँ हो गया, और 4 आपका इसके साथ हो गया, ठीक है। यानी दोनों में कितने हो गए, 4 हो गए। एक बात याद रखिए कि कार्बन में जो कितने सहसंयोजन बंधन पाए जाते हैं, 4, ठीक है। और ये जुड़ते किस तरह से हैं, sp3 प्रकरण से जुड़ते हैं, किसमें, एल्केन में, और sp2 प्रसंकरण से जुड़ते हैं एल्कीन में, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन दोनों में sp2 से ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ये आप लोग को समझना ज़रूरी है कि इसमें जो है डबल बॉन्ड जो है क्या वो सब कार्बन के बीच में पाया जाता है, तो नहीं, इसका आंसर क्या है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर चलिए ब्यूटेन का बना रहे हैं, ठीक है, ब्यूटेन का, यहाँ पे मैं ब्यूटेन का अगर बात करूँ तो ब्यूटेन का आप लोग का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला आपका C4H8। कार्बन यहाँ पे कितने लेने वाले हैं हम लोग, चलिए कार्बन हम लोग यहाँ पे 4 लेने वाले हैं, ठीक है। यानी चलिए 1 2 3 4, ओके। चलिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड दे सकता हूँ, बस एक ही जगह, ठीक है, एक ही जगह आपको कहीं भी देना। चलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऊपर में जगह नहीं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कहीं एक साइड में ही देने का, ठीक है, क्योंकि बीच में अगर आप दोगे तो फिर हाइड्रोजन को जो है ना वो पुट करने में आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइड में मैंने दे दिया। उसके बाद फिर बात करें यहाँ पे अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन को पुट करना है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन को पुट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे H देना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी H दे दीजिए, क्योंकि इसका देखिए ये कार्बन का 4 हो गया, इस कार्बन का कितना 3 हुआ है, तो यहाँ पे एक और दे दीजिए, इस कार्बन का भी 4 हो गया। अब इस कार्बन का देखिए आप लोग, इस कार्बन का 1 यहाँ पे 2 3 4 हो गया, इसका पूरा 1 2 3, यहाँ पे एक और दे दीजिए। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, ओके। चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, काउंटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप पूरा कर लीजिए कौन कौन सा कार्बन। तो ये तो आप सिंपल सा देख रहे हैं, इसमें क्या है 1 2, ठीक है, 3 और यहाँ पे एक 4, यानी 4 सा संयोजन। इसमें भी वही बात है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा गिनने में आप लोग को परेशानी आएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें आप लोग 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। इसी वजह से जो है मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो ये जो है पूरा का पूरा आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा मैटर, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे फिर हम बात करें किसकी, तो इसकी। अब इस कार्बन की देख लेते हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग हाइड्रोजन को क्या करेंगे, गिनती करेंगे। हाइड्रोजन की गिनती करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 और एक यहाँ पे 8, ठीक है। यानी हो गया आपका कितना, C4H8, ठीक है। तो इस तरह से आप संरचना बना सकते हैं बहुत सारे। आप किसी का भी संरचना बना सकते हैं 10 तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10 जितना मैंने आपको बताया उतना। उसके बाहर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, 11 12 नहीं मिलेगा देखने के लिए आपको, ठीक है, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा आप लोग को ISC के बाद जो है आप लोग को देखना है, ठीक है, या ISC में भी आप लोग को कुछ सिलेबस है तो वहाँ पे भी आप लोग को देखना है, ठीक है। 10th में आपको इतना तक ही है, 10th के अंदर ही रहेगा। ओके, चलिए, तो इसके बाद हम बात करें आपका एल्कीन का हो गया बहुत सारा, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज अब जो है बात करने वाले हैं एल्काइन की, ठीक है। तो एल्काइन का जो है आप लोग, ओके, तो एल्काइन जो होता है, एल्काइन का फॉर्मूला आप लोग का क्या होता है, CnH2n-2, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है किसका, एल्काइन का। ओके, और इसमें कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी देख लेंगे आप लोग आसानी से समझ जाइएगा कि ये एल्काइन ग्रुप का है। इसमें आप लोग को ध्यान देने वाला बात क्या है, ये YNE आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। हिंदी में आप लोग को लिखा हुआ रहेगा एल्काइन, ठीक है, तो आप लोग उस तरह से देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इन लिखा हुआ देख, जैसे कि मान के चलिए आप लोग का है इथाइन, एथाइन लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब समझ नहीं लीजिएगा कि इन है यहाँ पे तो एथीन हो जाएगा, ये नहीं है, एल्काइन का है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग जो है ना मतलब जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है ना इंग्लिश पे देखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग देखिएगा कि लास्ट का जो 3 अक्षर है वो YNE है कि नहीं, ठीक है, तो उससे आप लोग को अच्छी तरीके से पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसके बाद हम बात करें आपका एथाइन का। तो एथाइन का जो है इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगा आपको किस तरह से, ETHYNE, ठीक है, एथाइन देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं किसकी, एथाइन की। तो एथाइन का जो है फॉर्मूला आपका क्या होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए। तो n बराबर कितना रखना है आपको, n बराबर 2 रखना है, यानी C2H कितना हो जाएगा, n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2। ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाने का बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा आपका, यहाँ पे एक H दीजिए, यहाँ पे एक H दीजिए। आप H को कहीं पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, यानी एक ही जगह आपको कहीं भी देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी दे दियो यहाँ भी दे दियो, वैसा नहीं, एक ही जगह आपको कहीं भी देना है, ठीक है, यानी एक यहाँ एक यहाँ, दोनों कार्बन में एक एक H होगा, तभी तो आपका होगा C2H2, ठीक है। आप देख लीजिए इसका बॉन्ड देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड तो एक दूसरे के साथ पूरा कर रहे हैं, एक बॉन्ड यहाँ 4 हो गया, इसमें भी वही हाल है, एक बॉन्ड यहाँ है, 3 बॉन्ड जो है आपका यहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उम्मीद है कि आप लोगों को इसी एल्कीन के तरह भी इसमें भी क्या करना है आपको, कहीं पे भी एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना है। ओके, नहीं तो जो है इसका स्ट्रक्चर और भी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसमें भी हम बात करें किसकी, चलिए इसमें मैं आप लोग को किसका, पेंटेन का, चलिए इसमें प्रोपेन का बना रहा हूँ, क्योंकि पेंटेन थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर देखते हैं कमेंट में, अगर कुछ वैसा आता है तो फिर और भी ज़्यादा आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी नहीं समझ में आए बेझिझक जो है आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ पे जो बात करने वाले हैं हम किसकी, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम प्रोपाइन, ठीक है, क्योंकि ब्यूटाइन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ब्यूटाइन को भी बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन चलिए ब्यूटाइन मैंने पिछले वाला में बनाया था ब्यूटीन का, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 3 वाला ले रहा हूँ, ठीक है। प्रोपाइन,
चलिए, तो इसकी संख्या की बात करें तो कितना होता है प्रोप का, आपका 3 होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एच का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी कितना, जैसे यहाँ पे 2n है तो n का मान 3 रखना है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी C3H4। इसकी संरचना की बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या दीजिए आप लोग, C दीजिए पहले। कितना C देना है आपको, 3C देना है, तो 3C मैंने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद बात करना है कहीं पे भी एक जो है, या तो आप यहाँ ले लीजिए इस कार्बन पे, या तो आप इस कार्बन पे, यानी दोनों में से कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है इस कार्बन का तो 3 बॉन्ड ऐसे ही पूरा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, एक H यहाँ पे दे रहे हैं, हो गया इसका कहानी ख़त्म। और इसके साथ भी यही है, इसके साथ तो H देने का काम भी नहीं, क्योंकि 3 यहाँ से हो रहा है और एक जो है यहाँ इसका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जैसे इसका देख लीजिए आप लोग, चलिए अब आप लोग को अच्छा से दिखेगा। यहाँ पे जो 3 इसका या इसके साथ पूरा हो रहा है, इस कार्बन का मैं बात कर रहा हूँ, तो इस कार्बन का जो है 3 इसके साथ पूरा हो रहा है और एक जो है इसका यहाँ से पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पे देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ पे, उसके बाद हम लोग को कहाँ पे देना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। इस कार्बन का देखते हैं, इस कार्बन का कितना, 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, हाइड्रोजन देने वाले हैं, ठीक है। यानी आप लोग का कितना हो गया, सी की हाइड्रोजन का संख्या अगर गिनती करें तो 1 आपका यहाँ है और 3 आपका यहाँ है, ठीक है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, C3H4 हो गया इसकी संरचना, ठीक है। इसी तरह से आप पेंटीन, हेक्सीन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन इसका भी बना सकते हो, ठीक है। और आप लोग जो है आसानी से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात आपको कोई भी डाउट आती है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों का जो है क्या सीखे, ये दोनों का ग्रुप्स बनाना सीख गए, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ओके। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे और क्या है आप लोग का, ओके। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं और किसकी, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले हैं एक चीज़ और। तो इसमें जो है आप लोग को देखना है ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका नाम जो है, कभी कभी आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दे देगा आपको इस तरह का, बोलेगा इसका नाम लिखिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन 2 देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, मतलब हम लोग को समझ जाना है कि ये किसका है, नाम क्या हो जाएगा इसका, एथाइन हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसी तरह से मान लीजिए आपको दे दिया C दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे ये 3 दे दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन किस में होता है, 3 मैंने आपको बताया था प्रोप में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोप है, उसके बाद ये किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है, यानी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेंटेन, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ANE है, अरे यहाँ पे एक्चुअली क्या कर दिया मैंने, उल्टा दे दिया, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इसकी जो है सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए। ये इस तरह से दे दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका, 4 है तो ब्यूटेन, अगर 5 रहता तो पेंटेन, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग देखते हैं क्या सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड आपका एल्केन ग्रुप का, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ओके। याद रखना है वो किसका, बेंजीन का, ठीक है, क्योंकि वो जो है आपका एल्कीन ग्रुप का है। एल्कीन ग्रुप का कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। तो इसकी ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन जो है इस तरह से नहीं रहेगा, ये क्या, ये अगर इस तरह से रहा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ओके, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है, बाकी ये साइक्लो। और अगर इसमें आपको क्या
मैंने आपको एल्किन ग्रुप का बताया, तो डबल बॉन्ड तो होना निश्चित है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे, और उसके बाद एक एक को छोड़ के, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया तो फिर यहाँ नहीं देंगे और यहाँ पे देंगे, 2 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे नहीं देना है, उसके बाद यहाँ देना है, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को NCERT वाला बुक में जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग को व्हाट्सएप पे मिलता है, तो वहाँ से भी आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका किसका है, बेंजीन का है। इसका ये किसका है, बेंजीन का, ठीक है। और बेंजीन इस तरह से लिखा हुआ रहेगा आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका जो है आपका फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला आपका होता है कितना, C6H6। ये किसका है, बेंजीन का है। ये आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर पूछ देगा आपको व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो मतलब इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। या फिर C6H6 दे देगा, आपको नाम पूछ देगा कि इसका जो है रासायनिक नाम क्या है। तो ये 3 तरह से यौगिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। और कल हम लोग जो है ओके, ये पहले जो आप लोग बेसिक्स है तो इसको जो है पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है NCERT के अकॉर्डिंग जब मैं बताने वाला हूँ तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो फिर आप लोग को मतलब डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दे दिया C3H8, तो आप लोग को पता ही नहीं लगेगा कि ये C3H8 आया कहाँ से और ये किसका फार्मूला। तो इसलिए जो है ये आप लोग जान लीजिए पहले, और इसको जो है एक बार में अगर ना हो तो इसको जो है 2 बार जो है आप लोग दोबारा क्लास को देखने का कोशिश कीजिएगा। तो इससे जो आपको डेफिनेटली जो है वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। और इसका प्रॉपर नोट्स जो है वो बना लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, ये मैंने आपको 3 ग्रुप्स जो है बताए हैं, और इसके अलावा जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका थोड़ा सा नाम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, इसका नाम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका नाम का बात करें ना, तो इसकी नाम जो है किस तरह से होती है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, क्लोरीन दे दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे दे दिया क्लोरीन, तो इसका सिंपल सा नाम हो जाएगा। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्लोरीन जो है कितना नंबर पे है, सबसे पहले इसको क्या कीजिए आप लोग, काउंटिंग कर लीजिए। और काउंटिंग किधर से कीजिएगा, जिधर से कि आपको कोई भी, जैसे कि ये जो है आपका मेन चेन हो गया, ये क्या हो गया आपका मेन चेन, और साइड चेन कौन हो गया, साइड चेन आपका हो गया ये आपका साइड चेन है। ये जो आपको लटका हुआ दिख रहा है ये क्या है, साइड चेन है। तो जिधर से भी साइड चेन में कुछ भी हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, कुछ भी आपको लटका हुआ मतलब दिखे साइड चेन के रूप में, ठीक है, तो हैंगिंग करता हुआ, तो वो जो है आप उधर से ही काउंटिंग करेंगे। जैसे हमको देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, हमको इधर से दिख रहा है, हमको यहाँ से अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो इधर से काउंटिंग करने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 4। और अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। अब आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि सही जो है कौन सा होगा, जिधर से साइड चेन नज़दीक में रहेगा हम लोग उधर से काउंटिंग वाला सही करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1 2, दूसरा नंबर पे साइड चेन है, उधर से 1 2 3। इधर से बात करें लेफ़्ट, आपको राइट साइड से बात करें तो राइट साइड से जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ कितना पे, तीसरा पे। और आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर हम काउंटिंग करें तो वो कितना पे, दूसरा पे है। तो हम लोग गिनती किधर से करेंगे, ये आपका जिधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो नज़दीक हमको किधर से पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है आपका लेफ़्ट से राइट की ओर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग कि किधर से जो है नज़दीक हो रहा है, ठीक है, जिधर से साइड चेन नज़दीक में रहे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो जो आपको साइड चेन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ये आपका कितना नंबर पे है, जैसे 2 नंबर पे है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, उसके बाद डैश देंगे। उसके बाद ये क्या लटका हुआ है, ये जो है आपका ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्लोरो है। यहाँ पे ये जो लटका हुआ है ये क्या है,
कलोड़ो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 कलोड़ो, 2 कलोड़ो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन को गिनती करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना 4 है, तो 4 है तो क्या देंगे 2 कलोड़ो, उसके बाद 2 कलोरो और उसके बाद ब्यूटेन, चूँकि ये एल्केन ग्रुप का है तो BUTANE, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कलोरो ब्यूटेन। उसको जो है पीछे करके आप लोग उसको जो है नोट्स बुक पे लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे उसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, 2 कलोरो ब्यूटेन। इस तरह से आपका था ना काउंटिंग करने के लिए, तो आप लोग जान ही गए होंगे। ओके, और ये कितना नंबर पे था, दूसरा नंबर पे था, तो इसलिए कितना हो गया 1 2, यानी 2 कलोरो दूसरा नंबर पे तो 2। उसके बाद क्या है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो क्लोरो। उसके बाद अगर ब्रोमीन रहता तो क्या हो जाता ब्रोमो। उसके बाद अगर आयोडीन रहता तो क्या हो जाता आइडो, ठीक है। और जितना नंबर पे रहेगा वो नंबर लिखना है, जैसे ये 2 नंबर पे था तो 2 नंबर पे, ठीक है। और उसी तरह से अगर वो मान के चलिए यहाँ पे कोई रहता तो इसको क्या लिखते 3 नंबर पे नहीं लिखते, इसको भी 2 नंबर पे लिखते, क्योंकि उस समय जो है हमारी गिनती किधर से हो जाती, इधर से हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलो, ठीक है, एक और मैं आप लोग को हालांकि उतना ज़्यादा आप लोग को जाना नहीं है, उतना हार्ड, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जितना नंबर पे रहेगा उधर से आपको लिख देना है, ठीक है। ओके, चलिए एक मैं आप लोग को और बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है अगर क्वेश्चन घुमाए भी तो भी आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 ब्रोमो ले लिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे। इधर से जब काउंटिंग करेंगे तो ये तीसरा नंबर पे साइड चेन मिल जाएगा हमको यहाँ पे आके, और इधर से जब हम काउंटिंग करें तो हमको यहीं पे मिल रहा है दूसरा नंबर पे। इधर से जब काउंटिंग कर रहे हैं तो हमको कहाँ पे मिल रहा है, दूसरा नंबर पे। तो काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे, ये सही है, ठीक है, इधर से करेंगे। यहाँ पे काउंटिंग करने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2, ठीक है। ब्रोमो तो एक ही नहीं है, एक और है, तो यहाँ पे 2 ले देंगे, कोमा 3, यानी 2 ब्रोमो है तो क्या लिखेंगे 2 3। उसके बाद डाई ब्रोमो, ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी चलिए बता दे रहा हूँ, ये आपका इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ये आपका इंटर में है। 2 3 डाई ब्रोमो, और उसके बाद क्या है आपका 5 कार्बन है तो पेंटेन। ओके, अब इससे ज़्यादा हार्ड जो है आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो है आप लोग का नेम जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं इसको, ये जो मैंने आपको अभी बताया तो इसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये आप लोग को नोमेनक्लेचर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कल देखने वाले हैं, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन कौन सा होता है, जैसे कि मान के चलिए एल्कोहल, एसिड, और उसके बाद कौन सा होता है आपका एल्डिहाइड। तो हम लोग कल देखने वाले हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम में घरों के एक्चुअली उल्टा बोला गया, और घर में जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ओके, तो आप लोग जो है अच्छे से रहिए एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, बस
स्टडी, ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए इन्फिनिटी स्टडी पे और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी, तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।